दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए YouTube चैनल में जिसका नाम है विकास पंत व्यूज़। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में। तो इस टॉपिक का नाम है बेरोज़गारी। यस, आपने सही सुना, इसका नाम है बेरोज़गारी। बिकॉज दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, अग्निपथ स्कीम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, उसके बाद जो प्रोटेस्ट हुआ, जो वायलेंस हुआ स्टूडेंट्स के ज़रिए, तो आपको पता ही है दोस्तों, इसके पीछे कहीं ना एक रीज़न यही है कि बेरोज़गारी। अब आप ये बोलेंगे भाई सीधी बात है, क्योंकि कोई जो जॉब पे जाता है या जो काम करता है वो थोड़ी ना प्रोटेस्ट वगैरह करने आएगा अपना काम वगैरह छोड़ के, नहीं ना। हाँ दोस्तों, तो इसका कहीं ना कहीं अगर आप मेरे बात से सहमत है, तो जो जो दोस्तों मेरे इस बात से सहमत है तो प्लीज़ लाइक कीजिए पहले वीडियो को। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि अगर बेरोज़गारी नहीं होती तो शायद ये प्रोटेस्ट नहीं होते, और कहीं ना कहीं इसकी गवर्नमेंट हमारी जिम्मेदार है, मैं भी मानता हूँ। तो आपको पता ही है दोस्तों, आज से पहले 2019 में 3 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड थे, मतलब कि बेरोज़गार थे। फिर 2020 में आई एक सुनामी। ये कोई समंदर की सुनामी नहीं थी दोस्तों, ये थी कोरोना वायरस की सुनामी, जिसने कि रातों रात खड़े खड़े 1 करोड़ लोगों को रास्ते पे ला दिया और लोग बेरोज़गार हो गए। तो आज की डेट में टिल नाउ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 5 करोड़ लोग यहाँ पर बेरोज़गार हैं इंडिया में। अभी हमारे साथ उनमें 5 करोड़ में से कम 3-4 करोड़ हमारे साथ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आप एक फैक्टर लगा लीजिए दोस्तों कि 5 करोड़ लोगों के साथ आपको कहीं ना कहीं आने वाले समय में कंपटीशन करना है, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। तो आप ये मत सोच के चलिए कि भाई चलो आराम से स्मूथली हो जाएगा, जो है 1 साल पढ़ा है 2 साल पढ़ा है, तो जितने साल बढ़ेंगे उतना ही अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा और आपका कंपटीशन लेवल टफ होता जाएगा, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट सेक्टर को लेकर। दोस्तों, आज ये टॉपिक उठाने का मेन मकसद यही है मेरा कि जैसा कि आप लोग को पता है कि अगर हमारे देश में बेरोज़गारी होती नहीं तो क्या इतना सब कंपटीशन अपने को फेस करना पड़ता? नहीं। क्या एक स्टूडेंट को इतना चैलेंजेस और इतना हडल से होकर गुजरना पड़ता? नहीं। तो मेरा मेन मकसद यही है दोस्तों कि आप लोगों से अपने व्यूज़ और अपने आइडियाज़ को शेयर करना, ताकि आप ये वीडियोस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों, उतना लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचेगी, मेरी बात पहुंचेगी। अब ये सब दोस्तों आप लोगों के हाथ में है कि आप लोग को कैसे शेयर करना है और कैसे लाइक करके और कैसे शेयर करके आप जितना ज़्यादा वायरल कर सकते हो, फैला सकते हो तो फैलाओ, ताकि दुनिया भी जाने। और जो हमारा जो समाज है, ख़ास तौर पे जो यंगस्टर का या जो ओल्ड समाज है, आपको पता ही है कि कैसी मेंटेलिटी वाले हैं, तो ताकि उन तक ये वीडियो पहुँचे और उन मेरे व्यूज़ पहुँचे, तो उनको पता चले कि क्या होता है, कैसे होता है। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, आज की डेट में टिल नाउ 5 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हैं, मतलब कि बेरोज़गार हैं। और कोविड के वजह से, पेंडेमिक के वजह से 2020 में बहुत लोग अनएम्प्लॉयड हुए, बेरोज़गार हुए, और बहुत सारे लोगों को सैलरी कट का सामना करना पड़ा और 2-2 3-3 महीने बेचारे घर पे बैठे थे। बहुत लोग को तो सैलरी मिल रही थी, बहुत लोगों को ना निकाला गया ना सैलरी दी गई। ये भी आप पॉइंट नोट करना दोस्तों कि जो प्राइवेट सेक्टर की बात हम कर रहे हैं, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ एकदम लाइफ एकदम स्मूथ जा रही है। नहीं नहीं, इतना आसान नहीं होता दोस्तों, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, सबको डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है और सबके साथ ऐसा होता है। बिकॉज मैंने भी अपनी जॉब लॉस्ट की थी, जो मेरी प्राइवेट में, मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करता था, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। तो कोविड के वजह से ही जॉब का जो मैंने डिसीजन है थोड़ा सा लेफ्ट किया कि यार नहीं, अभी कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। तब मेरे को पता चला कि चलो यार, मैं गवर्नमेंट सेक्टर में अपना करियर बनाता हूँ, मैं एग्ज़ाम देता हूँ, घर बैठा हूँ, पढ़ लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। बट इतना आसान नहीं है दोस्तों। और कहीं ना कहीं आपको पता है कि हमारे इंडिया में बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो क्योंकि इतना इजीली एम्प्लॉयड नहीं हो जाता है एक आदमी इंडिया में, ख़ास तौर पे चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या वो गवर्नेंस सेक्टर हो। तो दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट का मैं आपको ये बताऊंगा कि जो 3 मेजर फैक्टर हैं जिसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होता है। एक तो वो होता है दोस्तों स्किल्स। जो स्किल्स अपग्रेड करनी होती है एक स्टूडेंट को या एक व्यक्ति को, वो हमारे स्कूल या कॉलेजेस में कोई नहीं बताता है कि बेटा आपको मार्केटिंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों, जो स्कॉलर बच्चा होता है या जो अच्छा एवरेज बच्चा बोल लीजिए, या जो जिसकी टीचर से ज़्यादा बनती है,
वो लोग टीचर्स के ज़्यादा टच में रहते हैं, तो शायद मे बी उनको, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मैं ऐसा कुछ ब्लेम नहीं करूँगा किसी टीचर को या किसी स्टूडेंट को, बट मुझे ऐसा लगता है कि मे बी उसका बॉन्डिंग अच्छा होता है टीचर के साथ, या टीचर को अच्छा लगता है कि यार चल बेटा मैं तेरे को ही बता दूँ, उसके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आती है। बट हर किसी के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। जो बैक बेंचर्स होते हैं, जिसका कोई रिश्ता नाता नहीं होता टीचर से, जिसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि उसको कोई टीचर पर्सनली या कोई ऐसे अवेयरनेस के लिए बताता होगा कि बेटा आज यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, आप जाओ, ये करो वो करो, नहीं। तो जो बहुत बड़ा एक माइनस फैक्टर है हमारे एजुकेशन सिस्टम में या स्कूल कॉलेजेस में बोल लीजिए, तो ये जो मार्केटिंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना दोस्तों, वो हमको इतना इजीली नहीं मिलता है, या किसी भी स्टूडेंट को मैं बोलूँगा इतना इजीली नहीं प्रोवाइड हुआ जाता है ये सब चीज़ें। और दूसरा दोस्तों, मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि जैसे कि आपको पता है कि ये जो एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड होते हैं, और जो हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो हैं, जैसा कि आपको पता होगा, जो फॉर्म निकल जाते हैं दोस्तों गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के, और बहुत सारा आप लोगों ने देखा होगा कि फॉर्म तो निकलते ही हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम्स टाइम पे नहीं होते हैं। 2-2 3-3 साल के लिए भर्तियां नहीं हुई थी आर्मी में, या कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आपने देखा होगा दोस्तों कि नहीं वो हो पाती है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने, आपको पता ही है, आर्मी, इंडियन आर्मी की जो है 2 साल से भर्ती नहीं निकली हुई है, ठीक है। तो अभी जाकर जो अग्निपथ स्कीम के थ्रू जो ये वैकेंसीज आई है, ये 2 साल के बाद आई है, इसलिए एज फैक्टर भी गवर्नमेंट को बढ़ाना पड़ गया था। तो ये आपको पता ही है दोस्तों रीज़न। तो जो ये जो पेंडिंग्स होते हैं एग्ज़ाम्स, जो गवर्नमेंट जो है, चलो फॉर्म फिल निकाल दिए, बच्चे ने भर लिए, बेचारा पढ़ाई कर रहा है, प्रिपरेशन करते जा रहा है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, एग्ज़ाम ही नहीं हो रहे, या बहुत सारे लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम तो हो गया बट रिजल्ट साला 1.5 साल हो गया लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा माइनर फैक्टर है ये। अगर आप लोग एग्री करते हैं मेरे इन सब बातों से, तो गाइस प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को अभी के अभी। तो और सर, जो तीसरा हमारा जो है वो है दोस्तों हमारे जो स्किल्स में, और जो आपने बहुत टाइम ये देखा होगा दोस्तों कि इंडिया में ऐसा है, स्किल्स में जो प्रॉब्लम है ही अपने वर्कर्स लोगों के साथ, जो स्किल्स जो अपग्रेड नहीं होते हैं। और मोस्टली आपने देखा होगा दोस्तों कि अगर एक एम्प्लॉय बीमार हो जाता है, मान लो अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा होगा या किसी ने किया होगा, तो आप वो लोग मेरे इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे कि अगर एक बंदा अगर बीमार हो जाता है तो 4 बंदे हैं दोस्तों उसकी जॉब खाने के लिए। आप एग्री करते हो कि नहीं करते हो? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं ना। अगर आप एग्री करते हो तो लाइक करो वीडियो को पहले तो, और अगर करते हो तो आप जो कर रहा है या आने वाले समय में करेगा, तो दोस्तों इनसिक्योरिटी लाइफ में रहती है, चाहे वो प्राइवेट में रहो। हाँ, गवर्नमेंट में थोड़ा कम हो जाता है लेकिन प्राइवेट में तो रहता ही रहता है, क्योंकि अगर एक बंदा, अब आपको पता है दोस्तों, प्राइवेट में बेचारा बीमार हो जाएगा तो भी उसको ऑफिस जाना है, क्योंकि उसे पता है बेटा अगर मैं 3 दिन या 4 दिन छुट्टी ले लूँगा तो या तो मेरी सैलरी कट होगी, सैलरी कट नहीं होगी तो या तो मेरे को फिर पीछे खड़े बहुत सारे खींचने वाले जो आपको साइड करके आपकी प्लेस ले लेंगे, या जो दूसरा कोई है तो वो आ जाएगा। क्योंकि प्राइवेट में दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि वो काम नहीं रुकता है आपके वजह से दोस्तों, आप भले रुक जाओगे लेकिन आप ये कभी मत सोचना कि मैं नहीं जाऊँगा तो काम नहीं होगा, आप नहीं तो कोई और सही। ये बात से तो आप एग्री करोगे ही करोगे, क्योंकि मैंने ऐसा पर्सनली फील किया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइवेट कंपनी या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपके लिए नहीं रुकने वाली। उनका जो काम है वो होता रहेगा समय समय पे, और आपके बिना भी होता रहेगा। तो दोस्तों ये सब जो पॉइंट्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, बेरोजगारी के, तो हमको इसमें ऐसा वर्क करना चाहिए, स्किल्स को अपने अपग्रेड करते रहना चाहिए। और मैं तो ये बोलूँगा कि जो स्कूल कॉलेजेस में है, जो हमारा जो ओल्ड सिलेबस चल रहा है उसको चेंज करके कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में ये ऐड ऑन करना चाहिए कि बच्चे की जो है स्किल्स प्रोवाइड करे। दोस्तों पार्टिसिपेशन का मतलब ये नहीं होता कि स्कूल में आपने बोल दिया कि इसमें पार्टिसिपेट करना है उसमें वही करेंगे। जैसे कि दोस्तों हर एक मैं अपनी आपको एक बात बताता हूँ, या उन बच्चों की बात कराता हूँ जो शाई होते हैं, जो कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं बोलने में, या जिसको स्टेज फियर रहता है, या थोड़े से शर्मीले टाइप होते हैं। खासतौर पे बॉयज़, लड़कियां तो बहुत जल्दी कोप अप कर लेती है, बट मैं बॉयज़ों की बात कर रहा हूँ कि दोस्तों ऐसा हर किसी के साथ पॉसिबल नहीं है कि हम स्टेज में खड़े हो गए, थॉट बोल दिया, प्लेज बोल दिया या कुछ बोल दिया। हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज हम थोड़े से
इन सब चीज़ों में कच्चे रहते हैं। ये जो बॉयज़ इस बात को एग्री करते हो तो प्लीज़ लाइक करो दोस्तों। तो उसके लिए क्या है दोस्तों, एक स्किल अपग्रेड करना मतलब एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है दोस्तों। ये कोई इंटरव्यू नहीं है कि आपसे, मतलब मैं स्किल्स की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि दोस्तों जैसे इंटरव्यू में पूछते हैं आपसे कि हाँ टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, या उस फील्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करते हैं, तो बट आपको तो रियलिटी में प्रैक्टिकली नॉलेज चाहिए ना। तो इंटरव्यू इज़ फॉर योर कम्युनिकेशन स्किल्स, और वो आपको वो देखते हैं कि बंदा कितना स्किलफुल है, ये चल पाएगा नहीं चल पाएगा, क्योंकि इंटरव्यूअर का काम क्या है, वो आपके बातों से पकड़ते हैं दोस्तों। तो मैं ख़ास तौर पे स्कूल से ये बोलूँगा कि जो एक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में ऐड ऑन करें, कि आप फोर्स कीजिए बच्चों को कि यार क्यों शर्माना है, क्या डरना है, क्यों डरना है, आज कंपलसरी है पार्टिसिपेट करना, ताकि बच्चा खुले कोप अप करे। क्योंकि बहुत सारे लड़कों, खास स्पेशली लड़कों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि स्टेज फियर भी रहता है, थोड़ा अजीब रहता है। तो मैं ये बोलूँगा कि आप चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जो भी हो, सबके लिए कंपलसरी कर दो कि हाँ आपको ये चीज़ें करनी ही करनी है। जब तक आप स्किल अपग्रेड अगर स्कूल से होगी तो बच्चा कॉलेज में भी अच्छा करेगा, और कॉलेज के बाद वो झट से बाहर अगर प्राइवेट भी करता है। दोस्तों लोगों का सीधा फैक्ट ये है, आज गवर्नमेंट सेक्टर के लिए इतना सारा कंपटीशन है, तो उसका कहीं ना कहीं रीज़न यही है, अनएम्प्लॉयमेंट और ऊपर से जॉब सिक्योरिटी। दोस्तों गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं ना किसी सबको पता ही है कि कोई मुझे निकालने वाला नहीं है, मैं निकलूंगा तो अपने कर्मों से निकलूंगा या अपनी करनी से निकलूंगा, कोई दूसरा मेरे को धक्का मार के नहीं निकाल सकता। प्राइवेट में अगर तुम एक हफ्ते से 10 दिन ज़्यादा लीव ले लेते हो तो आपको कहीं ना कहीं डर बनता है, यार अगर मैं टाइम पे नहीं निकला तो भाई दूसरा खड़ा है वहाँ पे मेरी कुर्सी खाने के लिए। तो दोस्तों आपको भी पता होगा कि कहीं ना कहीं हर किसी को ये पता है कि जो इतनी सारी भीड़ है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को लेके, सबको दिल से पता है कि यार जॉब सिक्योरिटी मिलती है, सैलरी टाइम पे मिलती है, कोई इतना लोड नहीं होता है, प्रेशर ना टाइम से जाने का ना टाइम से आने का, ना वहाँ पे हर चीज़ एकदम आराम से होता है। प्राइवेट में दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि कोई हर एक चीज़ का समय होता है, ना खाने का समय होता है ना घर आने का समय होता है। हाँ जाने का समय एक फिक्स होता है, लेकिन घर आने का कोई समय नहीं होता वहाँ पे। तो जितने लोग एग्री करते हैं मेरी इस बात से, तो दोस्तों प्लीज़ अभी के अभी लाइक कीजिए वीडियो को पहले तो। और दोस्तों फिर आगे मैं ये बात करूँगा कि हम कैसे, इसका सल्यूशन क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो सबके साथ है, सबको पता है प्रॉब्लम तो सबके साथ रहती है, बट इसका सल्यूशन क्या है। तो दोस्तों मैं तो सीधा पर्सनल व्यूज से ये बोलूँगा कि अपनी स्किल्स को अपग्रेड कीजिए, चाहे आप कुछ भी हो। पहले जैसे कि आपको पता है दोस्तों, ना डिजिटल मार्केटिंग था, ना ब्लॉकचेन्स वगैरह कुछ भी नहीं था। 10 साल पहले तक ये चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। जहाँ तक मुझे आइडिया दोस्तों 2010 में फेसबुक स्टार्ट हुआ था शायद से, या उससे पहले हुआ होगा, बट मैं 2010 में फर्स्ट टाइम मैंने अपना अकाउंट बनाया था। तो तब पता भी नहीं था कि यार मतलब इतना सब चेंजेस हो जाएगा, फेसबुक में सब पोस्ट डालेंगे, ऐसा होगा ये होगा, हम कनेक्टेड हो जाएंगे, कोई कहीं कहीं पे भी रहने दो, हम फेसबुक से कनेक्टेड रहेंगे। बट चेंजेस तो हुए तो तब, लेकिन तब दोस्तों इतना सब ऐसा नहीं होता था, तब ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती नहीं थी मार्केट में। तो लेकिन अब जो है आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आप स्किल्स को अपने अपग्रेड कीजिए। और गवर्नमेंट के लिए तो बहुत कुछ है कहने के लिए, बट एक वीडियो में ये सब मैं नहीं कह पाऊँगा, चाहिए तो मैं उसके लिए अलग से आपके लिए एक वीडियो बना दूँगा। तो और दूसरा दोस्तों कि अपना जो भी है आप डिजिटल मार्केटिंग वगैरह या अपने स्किल्स को अपग्रेड करके इसमें फोकस कीजिए, इसमें करियर बनाइए। और तीसरा जो है सर दोस्तों, मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो एग्ज़ाम्स जो है पोस्टपोन्ड होते हैं, ये सब चीज़ें बंद करो यार। कम से कम या तो कोई बच्चा रिजल्ट को लेके वेट करता है, या तो कोई एग्ज़ाम्स को लेके वेट करता है। एग्ज़ाम्स होते हैं नहीं होते, होंगे नहीं होंगे, किसी को कुछ पता नहीं है। अगर आपको लगता है दोस्तों कि अगर टाइम टाइम पे एग्ज़ाम्स होते तो क्या इतना बेरोज़गारी होती? नहीं होती। 2-2 साल बाद भर्तियां निकल रही हैं, 5-5 साल बाद भर्तियां निकलती हैं। अगर टाइम टाइम पे भर्तियां निकलती, वैकेंट सीटों को भरते रहते, तो इतनी अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं आती। तो गवर्नमेंट से मेरा खास तौर पे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको, जो भी ये आपका सिस्टम है, इसको सिस्टमेटिकली फॉलो करवाएं। टाइम पे एग्ज़ाम लो, टाइम पे रिजल्ट प्रोवाइड करो, ताकि एक बच्चे को पता चल जाए कि हाँ भाई अब मेरे से होगा नहीं होगा, मैं क्विट करता हूँ, मैं प्राइवेट में करियर बनाता हूँ, या जो भी है। दोस्तों एक बच्चा तभी सोचेगा ना जब उसके पास कुछ रहेगा। यहाँ पे तो गवर्नमेंट क्या है यार, फॉर्म निकाल दिया, 10 साल बाद 2 साल बाद जब मर्जी तब एग्ज़ाम ले रही है, तब रिजल्ट दे रही है, कुछ पता नहीं, बच्चा यहाँ पे मेहनत ही करते रह रहा है।
उसके वजह से वो प्राइवेट के साथ साथ गवर्नमेंट दोनों ही अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो खो देता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसमें सुधार आना चाहिए दोस्तों। और तीसरा जो है अपना एमएसएमई को लेके, इतना आसान है बोलना कि एमएसएमई खोलो अपना, स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेसेस। दोस्तों एमएसएमई में कम से कम 20 करोड़ लोग एम्प्लॉयज़ हैं, थे पहले, कोविड तक का मैं बता रहा हूँ, उससे पहले तक का। कोविड के बाद तो 3 में से 1 एमएसएमई जो है बंद हो गई। हमारे स्किल इंडिया के उसमें जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बोला कि आप इसमें स्किल्स में ध्यान दीजिए, एमएसएमई की तरफ अपना स्मॉल माइक्रो बिजनेसेस खोलिए। लेकिन दोस्तों जितने जो ये रूल्स हैं गवर्नमेंट के, इतने लाइसेंस आपको अप्लाई करने पड़ेंगे दोस्तों। इस डर से आधे लोग तो मुझे नहीं लगता कि इस फील्ड में जाते हैं कि अपना बिजनेस खोले। आधे से ज़्यादा लोगों को यही डर है यार, इतने लाइसेंस आपको लेने हैं, यहाँ पे अप्लाई करना है, वो करना है, ये करना है, आधे लोग इसी में क्विट कर देते हैं। तो इतना आसान नहीं है दोस्तों। हाँ, लेकिन अगर ये जो रूल्स हैं लाइसेंसिंग के या डॉक्यूमेंटेशन वर्क थोड़ा कम हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि जो हमारा यूथ है, जो यंग जनरेशन है दोस्तों, आज भी इंडिया में 50% 25 साल से नीचे वाले पॉपुलेशन है। तो अगर ये जो हमारा यूथ है, अगर डॉक्यूमेंटेशन वर्क और अगर उसको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू, तो मुझे लगता है कि हमारे इंडिया से कम कोई नहीं है दोस्तों, ना हमारे इंडिया के जो यंग यूथ है उनसे बढ़कर कोई है। क्योंकि जहाँ तक मेरा आइडिया है दोस्तों, हमें इंडिया वाले और हम सबसे आगे हैं और रहेंगे ही। बस हमको ज़रूरत है एक सपोर्ट की। और नॉट द लीस्ट, आखिरी पॉइंट मैं आपसे बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि जो कोई भी काम छोटा नहीं होता है दोस्तों। मेन जो है, अगर आप हमारी लाइफ को और फॉरेन की लाइफ को दोस्तों कंपैरिजन में जाएंगे, तो आपने वहाँ देखा होगा कि दोस्तों वहाँ कुछ भी काम करते हैं। आफ्टर स्कूलिंग अपना वो ग्रेजुएशन का जो खर्चा है वो अपने उससे अर्न करके निकाल लेते हैं। क्योंकि दोस्तों वो ये नहीं सोचते कि मैं पिज़्ज़ा डिलीवरी कर रहा हूँ, या मैं हाउसकीपिंग का काम कर रहा हूँ, या मैं कुकिंग वगैरह कुछ भी कर रहा हूँ। बट इंडिया में है, हमारा जो ये समाज है या हम जो हैं, कहीं ना कहीं एक थॉट यही आता है, यार घर वाले क्या सोचेंगे। तो दोस्तों यार, चाहे वो प्लम्बिंग हो, इलेक्ट्रिकल हो, कुछ भी हो दोस्तों, जी जान से अगर आप जो चीज़ हमको पैसा दे रही है तो उसमें क्यों शर्माना दोस्तों। हम कोई ऐसे कोई इलीगल या कोई गलत काम तो नहीं कर